जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम मैथ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन में? जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है और इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। जो क्वेश्चन को पढ़ के समझ गया सॉल्व कर लेगा। तो क्या बोला क्वेश्चन में? देखिए, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग, तो आपको पृथ्वी का व्यास पता है? नहीं पता है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। पृथ्वी तो बड़ा ही है चंद्रमा से। हाँ, तो जो क्या बोला है पृथ्वी के व्यास, तो पृथ्वी के व्यास तो नहीं पता है, तो पृथ्वी का व्यास हम x मान लेंगे। कुछ भी मान लीजिए, x y z जो मान वो मान लीजिए। तो पृथ्वी के व्यास का, तो ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी का नहीं पता तो x मान लिया। तो पृथ्वी के व्यास क्या? तो पृथ्वी का व्यास x माने थे, तो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास हो गया, x माने पृथ्वी का व्यास पता नहीं है, हमको x ले लिए। और जो चंद्रमा के बारे में बोल रहा है, जो पृथ्वी के व्यास का, तो जो पृथ्वी का व्यास है x है, उसका पृथ्वी के व्यास का लगभग का मतलब गुना लगभग 1/4 है, तो 1/4 है। ये हमारा हो गया व्यास। ये पृथ्वी का हो गया, ये चंद्रमा का हो गया, व्यास हो गया। अब क्या बोला? इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? रेडियस। तो x/2 और इसका कितना हो जाएगा? रेडियस। ये गुना हो जाएगा तो x ही हो जाएगा, तो x/4 और 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस निकल जाता है। तो ये पृथ्वी का रेडियस निकल गया और ये चंद्रमा का रेडियस निकल गया। ये क्या है? पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। पृथ्वी तो बड़ा है, ये चंद्रमा से है, तो कुछ नहीं, बस यही समझना था क्वेश्चन में। जो पृथ्वी का व्यास है, तो पृथ्वी का व्यास हमको तो पता नहीं है, तो हम पता नहीं तो x ले लिए। और चंद्रमा के बारे में बोल रहा है, जो पृथ्वी का व्यास है, तो पृथ्वी का व्यास है x, उसका 1/4 है। तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 कौन? चंद्रमा का व्यास है। तो ये x हो गया, तो रेडियस निकाल लिए 2 से डिवाइड करके। इसमें व्यास है तो रेडियस, ये व्यास है तो रेडियस निकाल लिए 2 से डिवाइड करके। अब ये रेडियस। अभी क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है इन दोनों का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है कितना है? और ये है क्या? गोला है, और ये भी क्या है? गोला है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4πr²। ये हो गया पृथ्वी का, अनुपात में पूछा है मतलब बट्टा, तो 4πr²। ये हो गया। अब देखिए, ये 4π से 4π कट गया, बचा क्या? r²। तो पृथ्वी का कितना है रेडियस? x/2। तो x/2 का स्क्वायर बट्टा में ये चंद्रमा का व्यास, क्योंकि दोनों का अनुपात पूछा है, तो पृथ्वी का और चंद्रमा का। तो पृथ्वी का ले लिया, अब चंद्रमा का ले लेते हैं। तो कितना है? x, ये 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है ना दोनों पर लगा, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। तो इसका देख लीजिए, तो x स्क्वायर हो गया और ये 4 हो गया, बट्टा में x स्क्वायर बट्टा में 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया। अब देखिए, ऊपर वाले को ऊपर को, नीचे वाले को नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कट गया। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये कितना हो गया? 4 5 6 16, कितना बचा? 1/16, तो हो गया 1/16। ये पलट जाएगा तो 16/1 हो जाएगा। तो पहले क्या पूछा है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास पर लगभग 1/4, तो वही है। तो पृथ्वी का 16 इतना हो गया, 16 तो ये हो गया 1/16 हो गया इनका आंसर। कुछ नहीं करना था, दोनों का अनुपात हो गया। बस क्वेश्चन में यही था कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास हमको पता नहीं था तो x मान लिए। यहाँ पे x y z जो मानना है वो मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में कटेगा ही दोनों।
यहाँ पे y मानते हैं तो y स्क्वायर हो जाता, तो y दोनों कट ही जाता, कोई मतलब नहीं है। a मानिए, b मानिए, c मानिए, a से लेकर z तक पड़ा है, जो मानना है आप वो मान सकते हैं। तो हम x मान लिए। तो पृथ्वी का व्यास कितना हो गया x, और चंद्रमा का व्यास कितना हो गया, पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4, तो 1/4 ले लिए। अब ये व्यास निकल गया, ये व्यास निकल गया, रेडियस निकाल लिए 2 से डिवाइड करके, इसके भी रेडियस निकाले 2 से डिवाइड करके। और ये पृथ्वी है क्या, गोला है, ये भी चंद्रमा गोला है, तो इनका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr², अब बटा 4πr², अनुपात मतलब बटा ही होता है, तो 4π से कट गया, तो r², मतलब पृथ्वी का ये रेडियस, तो r² मतलब x/2 का स्क्वायर, और चंद्रमा का x/8 का स्क्वायर, ये 8 है, x/8 का स्क्वायर, तो x² और 2 दूनी के 4, ये ब्रैकेट लगाए और ऊपर स्क्वायर है तो दोनों में है, तो x का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, तो x/4, ये x² बटा 64, तो ये कट गया, ऊपर वाले को ऊपर को, नीचे वाले को नीचे से, तो x² ऊपर, ये जो बीच में है इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर ये है, तो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, तो ऊपर वाले को ऊपर से काट दिया, नीचे वाले को नीचे से काट दिया, तो 1/16 आ गया हमारा अनुपात, 1/16 तो 1/16 अनुपात में आ गया हमारा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।